हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं आँखों की एक ऐसी बीमारी को लेकर जो आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है। जी हाँ, हम बात करते हैं गुहरी। ये इसे इंग्लिश में स्टेइंग बोलते हैं। स्टाई या गुहरी या लोकल भाषा में इसे अंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि ये होते क्या है। ये आपकी आंखों के ऊपर जो पलकें होती हैं, इनमें आईलिड के अंदर जो ऑयल ग्लैंड होती हैं, इसकी वजह से होती है। ये आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। और इसका कारण है कि ये आपको किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आई कांटेक्ट की वजह से भी आपको हो सकती है। आप अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखते, आपकी आंखें ज़्यादा कंटामिनेट हो गए, गंदे धूल मिट्टी के संपर्क में रहती हैं, तो आपको तब भी ये दिक्कत का सामना मिल सकता है करने को। बाकी जो महिलाएं ज़्यादा मेकअप करती हैं, मेकअप करने के बाद अगर वो रात को मेकअप को रिमूव नहीं करती हैं और वैसी सो जाती हैं, तो उन्हें भी मेकअप की वजह से ये दिक्कत हो सकती है। किसी का अगर मेकअप सही नहीं है, बहुत लो क्वालिटी का है और वो एक्सपायरी प्रोडक्ट है, उसको यूज़ करने की वजह से भी आपको ये इस बीमारी का सामना करने को मिल सकता है। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, इसे आंखों में ऐसे क्या लक्षण आते हैं कि जिसकी वजह से दिक्कत लगती है। अगर आपको गुहरी या स्टे की प्रॉब्लम है तो आपको आंखों पे चुभन सा महसूस दे सकता है, कुछ जैसे चुभने जैसा कुछ लग रहा हो। आपको आंखों में दर्द भी महसूस हो सकता है, आपको पेन भी हो सकता है और आपको आई डिस्चार्ज की भी समस्या हो सकती है। लाइट में सेंसिटिविटी भी हो सकती है, आंखों में कुछ गिरने जैसा भी महसूस हो सकता है, आपको धुंधलापन भी महसूस दे सकता है और आपको कुछ जैसे आंख में चुभ रहा हो ऐसा कुछ आपको महसूस दे सकता है। और कभी कभी ये आईलिड्स पे इतने एक दाने तरीके का बिल्कुल लाल लाल इस तरीके से हो जाता है कि आपको बुखार तक भी आ सकता है। कभी कभी इतने गंभीर रूप में हो जाती है, किसी किसी को आंख बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, लाल तरीके का दाना हो जाता है, आंखें अंदर से भी लाल हो जाती हैं। होती क्यों है? ये विटामिन बी और विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको स्टे या गुहरी की प्रॉब्लम है तो आपको इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फर्स्ट तो ट्रीटमेंट आपका ये कि आप अपनी आंखों को पहले तो बिल्कुल साफ रखें। आपको गर्म पानी लेना है, गर्म पानी से किसी भी सूती कोट या कॉटन कपड़े से आप आंखों को अच्छे से साफ कर सकते हो। साफ करके आपको सूखा रखिए अच्छे से, और ज़्यादा आप धूल मिट्टी के कंटामिनेंट में ना रहें। आप घर पे रहें, ज़्यादा धूप में मत जाएं। और आपको ट्रीटमेंट में आपको मेडिसिन की बात करते हैं तो आपको अगर आंखों में पेन महसूस दे रहा है तो आप एक टैबलेट आती है जीरोडोल एसपी के नाम से, जीरोडोल पी के नाम के। अगर आपको इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो गई है या फिर दर्द ज़्यादा महसूस दे रहा है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक के रूप में आप अमोक्सिलिन कैप्सूल, जो मोक्स के नाम से आता है, मोक्स के नाम से ब्रांड नेम है, पॉपुलर है, मोक्स 500 के नाम से आता है। बाकी ये मेडिसिन आप लेने से पहले आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपको कितनी ज़्यादा डोज लेनी है। तो उसके लिए आप अपने किसी आसपास कोई फार्मासिस्ट हों अच्छे, या फिर कोई आपके डॉक्टर हों, उनसे सलाह लेके तभी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा बात करते हैं, अगर आपकी आंखों में चुभने जैसा महसूस दे रहा है और आंखों में आपको जलन महसूस देने के साथ साथ में आपको खुजली बहुत ज़्यादा आ रही है, तो खुजली के रूप में आप एक टैबलेट ओडी के रूप में सिट्राजिन या ल्यूसिट्राजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इन दवाइयों से गैस की समस्या की दिक्कत हो रही है तो आप पेंटोप 40 के नाम से कैप्सूल आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो दिन में एक बार, वो भी खाली पेट। अगर अब बात करते हैं कि आंखों में डालने की दवाई के बारे में। अगर आपको आंखों में दवाई डालनी है तो इसमें आपको 4 तरीके की एंटीबायोटिक्स नॉर्मली आती हैं। मोक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन। ये आपको किसी मेडिकल स्टोर पे अच्छी कंपनी में बढ़िया आई ड्रॉप मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं डॉक्टर से जान करके। तो आप इसे दो बूंद सुबह शाम डालें। बाकी आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी उम्र कितनी है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा गुहेरी या स्टे के उसमें। बाकी आप अपनी आंखों को बार बार धोते रहिए, साफ रखें और साफ स्वस्थ रखें, सूखी रखें, और आप घर पे रहें, स्टे रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच।